अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन कराम, अल्लाह ताला के बाबरकत नाम में से एक नहायत अजीम और जल्ल जलालु वाला नाम या मालिक है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे या मालिकू का मायना क्या है, कुरान हदीस में इसकी अजमत, इसमें मुबारक को पढ़ने की फजीलत, रूहानी फ़ायदे, ईमान अफरोज़ वाक़यात, पढ़ने का सही तरीका और कुछ एहतियात। वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि आखिर में एक ऐसा मुजरिब वजीफ़ा भी बताया जाएगा जिससे इंशाअल्लाह दिल को सुकून, रिज़्क़ में बरकत और अल्लाह ताला की खुसूसी मदद नसीब हो सकती है। सबसे पहले जानते हैं या मालिक की मायना क्या है। इसकी मायना है हकीकी बादशाह, तमाम कायनात का मालिक, हर चीज़ पर मुकम्मल इख्तियार रखने वाला। दुनिया के बादशाहों की हुकूमत चंद सालों की होती है मगर अल्लाह ताला की बादशाही हमेशा से है और हमेशा बाकी रहेगी। अल्लाह ताला फरमाता है तबारकल्लज़ी बियदिल मुल्कु व हुवा अला कुल्लि शैइन कदीर। बहुत बाबरकत है वो ज़ात जिसके हाथ में पूरी बादशाही है और वो हर चीज़ पर पूरी कुदरत रखने वाला है। या मालिक की फजीलत है, जब बंदा अल्लाह को या मालिक को कहकर पुकारता है तो वो उस बात का इकरार करता है कि हकीकी बादशाह सिर्फ अल्लाह है, इज़्ज़त देने वाला, रिज़्क़ देने वाला, हुकूमत और इक़्तिदार सिर्फ उसी के हाथ में है। ये यकीन इंसान के दिल से दुनिया का खौफ निकाल देता है। बढ़ते हैं इसके फ़वाइद की तरफ। इसमें आज़म को कसरत से पढ़ने वाला दुनिया की ताकतों से ज़्यादा अल्लाह पर भरोसा करता है। उलमा इकराम फरमाते हैं कि अस्माउल हुस्ना का जिक्र बंदे के दिल में अल्लाह पर तवक्कुल बढ़ाता है और तवक्कुल के साथ रिज़्क़ में बरकत की उम्मीद रखी जाती है। जो शख्स अल्लाह की बादशाही को मान लेता है, अल्लाह ताला लोगों के दिलों में उसकी इज्जत फरमा देता है। इंसान लोगों से नहीं बल्कि अल्लाह से डरने लगता है। या मालिक को पढ़ने से बंदे को एहसास होता है कि वो कायनात के हकीकी बादशाह के सामने खड़ा है। अल्लाह का ज़िक्र दिलों के सुकून का ज़रिया है, जिससे कुरान करीम में ये आयत अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब तर्जुमा, खबरदार अल्लाह के ज़िक्र से ही दिलों को सुकून मिलता है। अल्लाह के ज़िक्र के अलावा किसी को कहीं भी आपको सुकून नहीं मिल सकता। ये इसम इंसान के ईमान को ताज़ा करता है। जब इंसान जान लेता है कि असल बादशाह सिर्फ अल्लाह है तो उसके दिल से गुरूर ख़त्म होने लगता है। एक मुख्तसर वाक़े की तरफ बढ़ते हैं। बुजुर्ग फरमाते हैं गरीब शख्स हर रोज़ फजर की नमाज के बाद 100 मरतबा ये मालिक को पढ़ता था। लोग उसका मजाक उड़ाते। कुछ अरसे बाद उसके हालात ऐसे बदलने लगे, इसमें बरकत आई, कर्ज उतर गए, दिल को सुकून मिला। जब उससे राज पूछा गया तो उसने कहा मैंने सिर्फ हकीकी बादशाह का दरवाज़ा पकड़ लिया था। ये वाक़या नसीहत आमूज़ा है, इसकी कतई तारीखन मालूम नहीं, इसलिए एक इबरत आमूज़ा रिवायत के तौर पर लिया जाता है। एक दूसरे वाक़ये की तरफ बढ़ते हैं। कहा जाता है कि शख्स बहुत ज़्यादा खौफ में मुब्तला था, हर वक्त परेशान रहता। किसी आलिम ने कहा नमाज की पाबंदी करो, कुरान पढ़ो और रोज़ाना या मालिकू का जिक्र किया करो। चंद महीनों बाद उसकी घबराहट कम हुई। कहने लगा जब से मुझे यकीन हुआ कि मेरा रब सबसे बड़ा है, दुनिया वालों का खौफ ख़त्म हो गया है। ये भी एक नसीहत आमूज़ रिवायत है जिसे शरई दलील नहीं समझा जाता। पढ़ने का तरीका कुछ इस तरह से है। रोज़ाना 100 मरतबा या 313 मरतबा अव्वल आखिर 3 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़कर दुआ करें। किसी भी मकसद के लिए पढ़कर दुआ कर सकते हैं। अब आप पूछेंगे बेहतरीन वक्त कौन सा है, तो फजर के बाद, तहज्जुद के वक्त या तो हर फर्ज नमाज के बाद पढ़ें। दुआ करते हैं कि अल्लाह तू ही हकीकी बादशाह है, हमें दुनिया व आखिरत की कामयाबी अता फरमा, हमारे रिस्क में बरकत दे, हमें इज्जत अता फरमा, हमारे दिलों को सुकून दे, हमारी मुश्किलात को आसान फरमा। अहम बात करना चाहूँगा, सिर्फ वजीफ़ा काफ़ी नहीं, साथ में 5 वक्त की नमाज, हलाल रिस्क, सच बोलना, वालिदैन की खिदमत, गुनाहों से तौबा, ये सब भी ज़रूरी है। नाज़रीन, या मालिक को सिर्फ एक लफ्ज़ नहीं बल्कि अल्लाह ताला की कामिल बादशाही का ऐलान है। जब बंदा इखलास के साथ इस मार्ग का जिक्र करता है तो उसका दिल अल्लाह की तरफ मुतवज्जह होता है, उसका तवक्कुल बढ़ता है और वो अपने तमाम मामलात अल्लाह के सुपुर्द करने की कोशिश करता है। याद रहे तमाम खैर बरकत अल्लाह ही के इख्तियार में है, इसीलिए जिक्र, नेक अमाल और हलाल ज़िंदगी को हमेशा साथ रखें।
اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو ضرور شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اللہ تعالیٰ کے اس اسم اعظم سے واقف ہو سکیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔